जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। 50 क्वेश्चन जो कि हर रोज़ आपको दिया जाएगा। 50 क्वेश्चन का सेट जिसमें जीके और साइंस रहेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सब चीज़ में, सब एग्ज़ाम में लगभग देखा जाता है यही सब क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का के अधिकार से संबंधित है। समानता का अधिकार जैसे ही क्वेश्चन में दिया रहेगा हम लोग अनुच्छेद 14 देख लेंगे। इसका आंसर अनुच्छेद 14 हो जाएगा। अनुच्छेद 19 के बारे में बी नंबर में दिया हुआ है। अनुच्छेद 19 में क्या होता है, तो स्वतंत्रता का अधिकार इसमें होता है। अनुच्छेद 19 में किस चीज़ का स्वतंत्रता, तो प्रेस की स्वतंत्रता होता है। 6 प्रकार का स्वतंत्रता इसमें होता है। प्रेस की स्वतंत्रता होता है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता होता है इसमें, देश में कहीं भी आने जाने और बसने की स्वतंत्रता इसमें होता है, कोई भी पेशा या व्यापार चुनने की स्वतंत्रता होता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता होता है। 6 प्रकार का स्वतंत्रता इसमें दिया जाता है। अनुच्छेद 21 में क्या है, तो दैहिक स्वतंत्रता, मतलब अपने दैहिक स्वतंत्रता है। दैहिक स्वतंत्रता का इसमें वर्णन किया गया है। दैहिक स्वतंत्रता हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 32 जिसे कि संविधान का आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। कौन कहते हैं संविधान की आत्मा, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहे थे। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे का क्वेश्चन, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का हर एग्जाम में इस देखा जाता है क्वेश्चन। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 15 अगस्त तो आप लोग जानते हैं, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो गांधी जयंती मनाया जाता है। तो आप लोग को भली भांति पता होगा। चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन देखते हैं। शुरुआत में कुछ हल्का क्वेश्चन दिया गया है, आगे चल के धीरे धीरे इसको टफ किया गया है। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम उपराष्ट्रपति बोलेगा तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे। फिर ये आगे राष्ट्रपति भी बन जाते हैं। तो पहला उपराष्ट्रपति कौन होंगे, तो राधाकृष्णन हो जाएंगे। प्रथम राष्ट्रपति बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बोलेगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन जी थे। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और अस्थायी अध्यक्ष बोलेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष थे इसका। सरदार पटेल कौन थे, प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल। प्रथम गृह मंत्री पूछेगा तो सरदार पटेल। प्रथम उप प्रधानमंत्री बोलेगा तो सरदार पटेल जी हो जाएंगे। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। प्रथम कानून मंत्री बोलेगा तो भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हो जाएंगे। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था, तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कौन कराया था, शेरशाह सूरी। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर। अकबर का जन्म कब हुआ था, 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था, 1542 ईस्वी में। अशोक किस धर्म से संबंधित था, तो बौद्ध धर्म से। चलिए आगे का क्वेश्चन। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो बिहार का राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा, बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बोलेगा तो बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। आगे का क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। गीत बोलेगा तो होगा वंदे मातरम। गीत राष्ट्रीय गीत बोलेगा वंदे मातरम। इसके रचनाकार कौन थे, राष्ट्रीय गीत का रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी। व से वंदे मातरम और व से बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचनाकार थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गान बोलेगा तो जनगण मन। इसके रचनाकार कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर। गान बोलेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर, जनगण मन। और गीत बोलेगा तो वंदे मातरम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, तो एशिया महाद्वीप है। भारत भी एशिया महाद्वीप में आता है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप। कुल कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप हैं जिसमें सबसे बड़ा एशिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट रहेगा उसको देख लेंगे हम लोग। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा 1917 में हुआ था, जो कि भारत में पहला सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा 1917 में चंपारण बिहार में हुआ था। और गांधी जी के द्वारा सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ किया गया था, तो 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में ये ब्रिटिश में किया गया था, लंदन में किया गया था। सॉरी, दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया गया था।
पहला गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में विश्व में किया गया और भारत में किया गया 1917 में। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। पाल वंश का शासक था धर्मपाल। और नालंदा विश्वविद्यालय का पूछेगा तो उसका हो जाएगा गोपाल। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन बोलेगा तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये तो आसान क्वेश्चन है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया है। चलिए, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है, जिसे कब घोषित किया गया था? तो इसको कौन है राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। इसको 2009 ईस्वी में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? ये क्वेश्चन बार बार दोहराया जाता है, बार बार एग्जाम में आता है। तो कौन सा है? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? राजस्थान के नागौर जिला में। राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर कब हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्म तिथि कब है? 2 अक्टूबर को। और 1959 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लागू किया गया था राजस्थान के नागौर जिला में। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिए थे? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी दिए थे। और इसी में पूछ देगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान बोल देगा तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। और इसमें नरेंद्र मोदी एक शब्द और जोड़ दिए थे, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, तो ये रहेगा तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिहार की सबसे लंबी नदी, बिहार में सबसे लंबी नदी कौन बहती है? तो बिहार की सबसे लंबी नदी आपको हो जाएगा गंगा नदी, जो 445 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर है इसकी लंबाई। बिहार में 445। बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। भारत में कुल इसकी लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। चलिए, कोसी नदी बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। उसका अंगीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, यानी बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। 18 नंबर क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन रहेगा तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और संयुक्त अधिवेशन को बुलाते कौन? ये क्वेश्चन रहेगा तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का काम राष्ट्रपति का होता है, इसकी अध्यक्षता करने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष को का होता है। राष्ट्रपति इसको बुलाते हैं और लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी बोलेगा तो कौन सा हो जाएगा? तो गौरैया हो जाएगा। वही भारत का राष्ट्रीय पक्षी बोलेगा तो मोर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को। 1947 को क्या हुआ था? देश आज़ाद हो गया था। 1942 को क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1950 को क्या हुआ था? गणतंत्र दिवस, यानी संविधान लागू हुआ था 1950 को। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। और सब जनसंख्या की दृष्टि बोलेगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक वनों का राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। भारत की आर्थिक राजधानी कौन है? महाराष्ट्र, मुंबई। चलिए आगे का क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था, जो कि 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। उसी भारत छोड़ो आंदोलन के अगला दिन 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर्स के द्वारा महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू बड़े बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कौन सा जेल में रखा गया था? तो महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस, जो कि पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर किले में रखा गया था। इसी आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिए थे। करो या मरो का नारा दिए थे।
ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी किस आंदोलन के दौरान दिए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बोलेगा तो आपका हो जाएगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे भीमराव अंबेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जानते हैं? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, सरदार पटेल प्रथम गृह मंत्री तथा उप प्रधानमंत्री। चलिए अगला 25 नंबर क्वेश्चन, बिहार में सबसे अधिक मखाना का उत्पादन किस जिले में किया होता है? तो आपको बिहार के दरभंगा जिला में सबसे ज़्यादा मखाना का उत्पादन होता है। गया जी सबसे गर्म जिला, बिहार का सबसे गर्म जिला गया जी है, और सबसे ठंडा भी गया। चलिए अगला क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? वही क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। चलिए, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन मार लेंगे। प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? 55%। खून में प्लाज्मा 55% होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछेगा तो स्कोर भी कम हो जाएगा। रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल किसका है? तो विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल रासायनिक नाम है। टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ये सब चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, इसलिए बहुत ही आवश्यक गैस। चलिए, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। 29 हड्डी कपाल और सिर में होता है, 29 हड्डी। चेहरा में बोलेगा 14 हड्डी चेहरा में। 30 हड्डी हाथ में होता है, 30 हड्डी पैर में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ बोलेगा तो हीरा हो जाएगा। तत्व बोलेगा तो प्लेटिनम हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक तत्व बोलेगा तो प्लेटिनम हो जाएगा। बहुत ही फंसाने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पदार्थ पूछ दिया तो हीरा हो जाएगा, तत्व बोलेगा तो प्लेटिनम हो जाएगा। सबसे अधिक चालक धातु कौन है? सुचालक कौन है विद्युत का? तो चांदी हो जाएगा। सबसे तन्य धातु आघात वर्धनीय धातु सोना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन इसको हम इससे और भी क्वेश्चन बनाएंगे। जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। H2SO4 किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये हो जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का है। NaCl नमक का है रासायनिक सूत्र। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मनुष्य के द्वारा ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस में भी इसका इफेक्ट होता है CO2 का। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। मानव शरीर का अंग बोलेगा सबसे बड़ा अंग तो त्वचा हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि बोलेगा तो यकृत हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, ये तो सेम क्वेश्चन है, गलती इस टाइप हो गया होगा। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? विद्युत धारा की SI मात्रक क्या होगा? तो एम्पियर हो जाएगा। सॉरी, एम्पियर। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? तो एम्पियर है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? ओम है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक बोलेगा तो ओम मीटर हो जाएगा। प्रतिरोधकता का SI मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर, प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर हो जाएगा। चलिए, सबसे हल्की गैस कौन सी? अगला क्वेश्चन, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होता है, लेकिन बहुत ही ज्वलनशील होने के कारण इसे गुब्बारे में नहीं भरा जाता है, हल्का होने के बावजूद भी। इसलिए हीलियम गैस को भरा जाता है, जो कि उतना ज्वलनशील नहीं होती है, इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने के यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर आर्द्रता को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर मनुष्य का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर में मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड।
और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। चलिए आरएनए का बोल देगा तो राइबो न्यूक्लिक एसिड सिर्फ हो जाएगा, डीऑक्सी नहीं होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? सबसे मुख्यतः बोल रहा है, ये इसका मतलब हो जाएगा सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में होता है, सबसे अधिक छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से हो जाता है? क्वेश्चन पूछेगा तो मुख से प्रारंभ हो जाता है। चलिए मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? कोरोना कहलाता है। सूर्य का सबसे बाहरी भाग कोरोना कहलाता है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में भी हवाई जहाज इसी मंडल में, समताप मंडल में ही उड़ता है हवाई जहाज। हवाई जहाज किस मंडल में? समताप मंडल में हवाई जहाज समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती है? ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें माध्यम नहीं होता, निर्वात में माध्यम नहीं होता, इसलिए निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। सबसे ज़्यादा ध्वनि किस में तेज गति से चलती है? तो इस्पात में चलती है। इस्पात में सबसे तेज गति से ध्वनि चलती है, इस्पात में। चलिए अगला क्वेश्चन, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से स्रावित होता है। इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव रक्त का समान पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का समान पीएच कितना होता है? 7.4 हो जाता है। चलिए इससे 2-3 क्वेश्चन और हम बनाते हैं। अगर दूध का पीएच मान बोलेगा तो दूध का तो 6.4 हो जाएगा। दूध का पीएच मान 6.4, शराब का 2.8 हो जाएगा। नमक का 7 होता है जो कि उदासीन होता है। अगर 7 से कम कि 7 रहेगा तो उदासीन हो जाएगा, 7 से कम तो अम्लीय हो जाएगा, और 7 से अधिक हो जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा। किसी का पीएच मान 7 से अधिक है तो क्षारीय, 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 है तो उदासीन। तो किसका हो जाएगा? नमक का 7 हो जाएगा, टमाटर का 4.5 हो जाएगा, टमाटर का 4.5। नींबू का कितना हो जाएगा? 2.2 से 2.4। नींबू का 2.2 से 2.4, 2.2 से 2.4 नींबू का। चलिए अगला, विद्युत का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। वही बोलेगा विद्युत हीटर का फिलामेंट किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत हीटर का फिलामेंट नाइक्रोम धातु का बना होता है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? जी तो आप लोग को बहुत अच्छा से पता होगा, नाइट्रोजन गैस। 78% वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, 78%। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन हो जाएगा। पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो जाइलम हो जाएगा। ज से जल हो जाएगा, ज से जाइलम, इसे याद रखिएगा, ट्रिक है। ज से जाइलम, ज से जल। अब भोजन का परिवहन बोलेगा तो फ्लोएम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान अभी जस्ट बताया था पिछला क्वेश्चन में। अम्ल का पीएच मान 7 से कम हो जाएगा, क्षार रहेगा तो 7 से अधिक क्षार हो जाएगा, उदासीन रहेगा तो 7 हो जाएगा। जितना कम रहेगा, जैसे 1-2 हो जाएगा, सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। 1 रहेगा बहुत अम्लीय होगा। जितना 7 से जितना कम होगा उतना अम्लीय होगा, 7 से जितना अधिक होगा क्षारीय होगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? सबसे बड़ी मांसपेशी हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस हो जाता है। इसको आंसर लगा लेंगे। अगर ये PDF आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाएं, उसमें हम PDF डाल देंगे, आप लोग इसको फिर से एक बार देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।